बोले परम पूज्य गणाचार्य श्री एक विराट सागर जी महामुनि राज की जय। सभी को सादर जय जय। आप देख रहे हैं जनसंत वाणी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मन की बात मुनि श्री वीरेंद्र सागर जी के साथ यह कार्यक्रम प्रतिदिन शाम 5 बजे जनसंत वाणी चैनल पर दिखाया जाता है। आप भी अपने मन की जिज्ञासा का समाधान चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें व्हाट्सएप के माध्यम से अपने जिज्ञासा को भेजें। उनका समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा यहाँ से दिया जाएगा। आज इस कार्यक्रम के पुण्यार्जित परिवार हैं मुनिश्री की ग्रस्त अवस्था की बड़ी दीदी जीजा जी श्रीमती शशि जैन, श्रीमान अखिलेश जैन, पुत्र अतिशय जैन, आदित्य जैन, समस्त परिवार शिमला हिमाचल प्रदेश ने यह सौभाग्य अर्जित किया है। इनके सौभाग्य की जनसंत वाणी परिवार अनुमोदना करता है। यहाँ पर इस कार्यक्रम को शुरुआत करने से प्रथम मुनिश्री के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु करते हुए कि हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। यहाँ पर सर्वप्रथम प्रश्न आया है कि गुरुवर निक्की जैन जबलपुर मध्य प्रदेश से अपना प्रश्न पूछ रहे हैं। गुरुवर को नमोस्तु। मेरा प्रश्न है कि हम अपने अहम मन को स्थिर कैसे करूं? मेरे मन की बात का समाधान कीजिए। ओम शांति। मन को स्थिर करने के लिए उपयोग को बदलना होगा। जो हमारा उपयोग अशुभ में जा रहा है उस उपयोग को शुभ में लगाना है। मन को बदलने के लिए अपने उपयोग के विचारों को बदलिए। जो हमारे अंदर से तरंगें उठ रही हैं अशुभ की, उन अशुभ की तरंगों को रोकिए। अशुभ तरंगों को रोकने से हमारे मन के विचार शुभ होते हैं। मन कंट्रोल होता है क्योंकि मन चलायमान है, मन चंचल है। मन को नहीं रोका जा सकता है, लेकिन मन की जो तरंगें चल रही हैं उपयोगिता, उस उपयोग को बदला जा सकता है। और उपयोग बदल लिया तो मन को बदल लिया। और मन को बदलना है तो अपने अंतरंग में स्वाध्याय होना चाहिए, ज्ञान का अर्जन होना चाहिए। और जब ज्ञान होता है तो हम अपने मन को बदल सकते हैं, विचारों को बदल सकते हैं। ज्ञान से वो भी सम्यक ज्ञान होना चाहिए, सम्यक रूप से कार्य होना चाहिए, तो अपने विचारों को बदल सकते हैं। साधु संत भी मन को और मन को अनुसार नहीं चलते हैं, मन को अपने अनुसार चलाते हैं। जैसा हम कहते हैं वैसा मन चलता है। मन तो बहुत कुछ कहता है, लेकिन साधु संतों ने भी मन को अपने वश में किया है, मन को रोका है। इसका एक ही है कि उन्होंने ज्ञान अर्जन किया सम्यक पूर्वक ज्ञान अर्जन करने से उन्होंने अपने मन को कंट्रोल कर लिया है। इसलिए अच्छा स्वाध्याय करें, चिंतन करें, शुभ उपयोग करें। यहाँ पर दूसरा प्रश्न सुरेंद्र जैन लुधियाना पंजाब से पूछ रहे हैं कि गुरुवर सम्यक दृष्टि जीव सार को ग्रहण करता है और निसार का त्याग करता है, और मिथ्या दृष्टि जीव सार को छोड़ देता है, निसार का संग्रह करता है, ऐसा क्यों? देखिए, यही तो सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि की पहचान है। जैसे एक चल्ली होती है, आपने देखा घर में, और एक सूपा। चल्ली जो होती है वो सार वस्तु को नीचे गिरा देती है, असार को अपने पास रख लेती है। और सूपा देखा होगा, सूपा असार को गिराता है और सार को अपने पास रखता है। सम्यक दृष्टि जीव भी वैसे ही है, सूपा की तरह अपने सार वस्तु को ग्रहण करता है, असार को छोड़ देता है। उसको पता है कि इससे मेरा कल्याण होने वाला है, संसार से पार होने वाला है, संसार क्षय करने का कारण है और ये सब संसार को फंसाने वाला है। जो संसार में फंसाने वाला है
तो उसमें क्यों फंसे। सामने देख रहा है कि यहाँ पर यदि करंट लग रहा है तो उसमें क्यों हाथ लगाएगा, उससे बचेगा। ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव पापों से बचता है और पुण्य को करता है। सम्यक क्रिया करता है वो इसलिए करता है कि मुझे संसार शरीर और भोगों से विरक्त होना है। संसार शरीर और भोगों से जो विरक्त होता है, होना चाहता है, वो सम्यक दृष्टि सार वस्तु को ग्रहण करता है। और जो संसार शरीर भोगों में फंसा हुआ है वो मिथ्या दृष्टि जीव है और वह अभी संसार में भ्रमण करना चाहता है, संसार में गोते खाने प्रारंभ कर रहा है, इसलिए संसार से छूटना है, इसलिए वो सम्यक दृष्टि सार वस्तु को ग्रहण करता है। इसके बाद यहाँ पर सुरेश जैन कोतमा मध्य प्रदेश से अपना प्रश्न पूछ रहे हैं, अभव्य की उत्पत्ति कैसे हुई? अभव्य की उत्पत्ति नहीं हुई, उत्पत्ति तो सामान्य निगोद से जीव निकलता है और वह जो अभव्य जीव होता है वो अभव्य कभी निमित्त मिलने के बाद भी वो भव्य नहीं बनता है। भव्य अभव्य जीव के लिए कितना भी निमित्त मिल जाए, जैसे कि मान लो सामान्य में वह व्यक्ति अपनी अभव्यता को प्राप्त किए है, उसको गुरु का सानिध्य मिल जाए, जिनवाणी मिल जाए, भगवान का सानिध्य भी मिल जाए, लेकिन वे सब मिलने के बाद भी वो अपनी भव्यता को प्राप्त नहीं कर सकता है और ये अभव्य उत्पन्न नहीं होते हैं। अंदर से उसके जैसा कर्म करता है, जैसे कार्य करता है, उसके लिए वैसा उसका फल प्राप्त होता है, उसी के कारण उसको फल प्राप्त हुआ है। इसके बाद यहाँ पर शुभम जैन कटनी मध्य प्रदेश से अपना प्रश्न पूछ रहे हैं कि भगवान का अभिषेक के लिए क्षीर सागर के जल से ही अभिषेक क्यों किया जाता है? देखिए, भगवान का अभिषेक जो किया जाता है वो क्षीर सागर का जल लाया जाता है। क्षीर सागर का जल प्रासुक जीवों से रहित होता है, उस जल में किसी प्रकार के कोई जीव नहीं होते हैं। अभी अपन जो सामान्य जल है, चाहे वो गंगा सिंधु यदि इस सामान्य नदियों का हो, चाहे कुएं का हो, इन सब में जीव होते हैं और एक बूंद जल में अपन जैन दर्शन से देखते हैं तो असंख्यात जीव हैं और वैज्ञानिक जन जो साइंस ने जो सर्च किया है 36,450 जीव एक बूंद अनछने पानी में है। इसका मतलब जल में जीव है और वही जल अभी जो है उस जीव को, उस जल को छाना जाता है, प्रासुक किया जाता है, लेकिन जो क्षीर सागर का जल होता है वो जीव जंतुओं से रहित होता है, उस जल में कोई जीव जंतु नहीं होते। इसलिए भगवान एक अभिषेक जो करना है, ऐसे जल से अभिषेक किया है जिसमें जीव नहीं है, किसी जीवों की विराधना ना हो। इस प्रकार क्षीर सागर से जल लाया जाता है और भगवान का अभिषेक किया जाता है। इसके बाद यहाँ पर ज्ञानचंद जैन फतेहपुर उत्तर प्रदेश से अपना प्रश्न पूछ रहे हैं कि स्वामी, त्यागी वृत्ति वाले क्या अपने कपड़ों में नील का उपयोग कर सकते हैं? जो वृत्ति बन चुका है, जिन्होंने वृत्ति की संज्ञा लग गई है, एक बाबू है, डिग्री प्राप्त कर ली है और एक उसके ऑफिस में काम करने वाला तो कर्मचारी ही रहेगा, लेकिन जिसने डिग्री प्राप्त कर ली है वो बाबू बनकर के सीट पर बैठा है। ऐसी जिसने वृत्ति बनने की संज्ञा प्राप्त कर ली है, जिसमें प्रतिमा धारण कर ली है, दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, ऐसी जो प्रतिमाएं 11 हैं उन प्रतिमाओं को धारण कर लिया है, ऐसा वृत्ति जीव वो अपने शरीर का श्रृंगार नहीं करता है। शरीर को दिखाने के लिए, वो सुंदरता के लिए
वह अपने वस्त्र धारण नहीं करता है। वस्त्र धारण कर रहा है सिर्फ वो इसलिए कि संसार में रहना है, शरीर को ढकना है, विरक्ति पूर्वक। इसलिए जो वृत्ति है वो नील जो होती है वो अशुद्ध हुआ करती है, अशुद्ध पदार्थों से नील बनती है और उसमें कीड़े आदि का रंग, उन कीड़ों को, नीले कलर का जो कीड़ा आता है उन कीड़ों को मार करके उसका कलर आदि डाला जाता है। तो जो सम्यक दृष्टि जीव है और जो वृत्ति है वो कभी अपने वस्त्रों में नील नहीं डालता है। नील में चमक भी आती है, वस्त्र चमकते भी हैं, अच्छे सुंदर भी दिखते हैं, इसलिए सुंदरता भी, वृत्ति जीव सुंदरता से रहित भी है, सुंदरता नहीं दिखाएगा शरीर में। और दूसरी अहिंसक प्रवृत्ति का है, वो हिंसा से रहित है, हिंसा कारक कार्य कोई नहीं करता है। नील लगाने में हिंसा होती है और दोष लगता है, इसलिए वो जीव अपने कपड़ों में नील नहीं लगाता है। वह अपने सामान्य कपड़े धोते हैं उसी में साफ स्वच्छ, और वस्त्रों पर प्रेस भी नहीं करता है, वस्त्रों को प्रेस करके नहीं पहनता है, क्योंकि प्रेस करने में भी उसको चिकनापन दिखेगा, शोभा दिखेगी, सुंदरता दिखेगी। तो सम्यक दृष्टि जीव है, वृत्ति है, वो धो करके फटकार करके ऐसे ही अपना रख लेता है और फिर उसको पहन लेता है, उसको प्रेस आदि नहीं करता है। ये सब इसलिए कर रहा है कि वो विरक्त हो रहा है संसार से धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा विरक्ति के, और विरक्ति के कदम बढ़ा के आगे बढ़ेगा। इसलिए सब वृत्तियों को चाहिए कि वो कपड़े में नील ना करे, वृत्तियों को चाहिए कि प्रेस हुए कपड़े ना पहने, उसकी विरक्ति दिखना चाहिए, वैराग्यता झलकना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर अंतिम प्रश्न अमरचंद जैन अमरावती महाराष्ट्र से इसके बाद यहाँ पर अमरचंद जैन अमरावती महाराष्ट्र से अपना प्रश्न पूछ रहे हैं कि मणिश्री, मैंने सुना है भगवान कबला आहार करते हैं, तो उनका भोजन कहाँ से आता है? देखिए, पहली बात कि अरहंत भगवान कबला आहार नहीं करते हैं। कबला आहार करने का मतलब है जैसा अपन भोजन कर रहे हैं वैसा भोजन भगवान करते हैं। तो जिनको केवल ज्ञान हो गया है उनकी आहार संज्ञा समाप्त हो गई है। ये अपने मत में दिगंबर आमनाओं में ऐसा नहीं आया है। और ये दिगंबर क्या, ये तो सब जानते हैं कि जिनको केवल ज्ञान हो गया तो उनकी आहार संज्ञा छूट गई, आहार करना उनका बंद हो गया। लेकिन श्वेतांबर आमनाओं में ऐसा वर्णन आता है कि केवली भगवान कबला आहार करते हैं। तो केवली भगवान कबला आहार से, जब केवल ज्ञान होने के बाद कबला आहार होता नहीं है, ये तो पूरा गलत हो जाता है। इसलिए जो भगवान बन चुका, मतलब जिनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाना मतलब उसकी आहार की संज्ञा छूट गई, और आहार की संज्ञा छूट गई तब उनको आहार करने का सवाल ही खड़ा नहीं होता है। अब फिर जब आहार ही नहीं करते तो फिर कहाँ से आता है, इसका सवाल समाप्त हो जाता है कि कहाँ से आना कहाँ नहीं। और वैसे भी जो तीर्थंकर प्रगति का बंध लिए हुए हैं उनका भोजन पानी ग्रस्त जीवन में भी जो होता है वो देवों के द्वारा ही आता है, उनके वस्त्र ही सारे देवों के द्वारा आते हैं, भोजन पानी भी देवों के द्वारा उनका चलता है। मुनि अवस्था में जब होते हैं तब वो श्रावक कराते हैं और इस संसारिक प्राणी कराते हैं, लेकिन केवल ज्ञान हो जाने के बाद उनकी आहार की संज्ञा बंद हो गई, आहार नहीं करते हैं, भगवान आहार नहीं करते हैं और भगवान का आहार नहीं होता है जिनको केवल ज्ञान हो जाता है। एक मिथ्या मान्यता है जहां पर कहा जाता है कि केवली भगवान आहार करते हैं, ये गलत है, भगवान आहार नहीं। यदि आहार करते तो फिर भगवान किस चीज के, भगवान ही नहीं बचे। भगवान जो है, भगवान का
आहार पानी की संज्ञा भी समाप्त हो गई। न राग है, न देश है, न किसी प्रकार का उनके पास मल मूत्र आदि विसर्जन का ये सब कोई क्रिया नहीं रह जाती है। यहाँ पर श्रीमती निधि जैन कैलिफोर्निया अमेरिका यूएसए से अपना प्रश्न पूछ रही हैं कि स्वामी, अशुद्धि के समय भगवान के दर्शन करना या मुनि के दर्शन करना, इसमें कोई पाप तो नहीं लगता? अगर लगता है तो कौन सा पाप लगता है? देखिए, जब अशुद्ध अवस्था में होते हैं उस समय साक्षात गुरु के दर्शन, भगवान के दर्शन नहीं करना। लेकिन स्वप्न में यदि भगवान आ जाते हैं, स्वप्न में गुरु दिखते हैं, उस अवस्था में तो उसमें दोष नहीं लगता है। यदि अशुद्ध अवस्था में हैं और आप सो रहे हैं और उस समय भी यदि भगवान दिख रहे हैं, गुरु दिख रहे हैं, तो उसमें दोष नहीं लगता है। लेकिन साक्षात दर्शन नहीं करना चाहिए, उसमें दोष है। क्योंकि अपन पढ़ते हैं अपवित्र पवित्र वा, पवित्र में अपवित्र अवस्था में भगवान का स्मरण कर सकते हैं। जब पवित्र अवस्था में हैं तब मुख से बोल करके स्मरण करें, भक्ति करें, जाकर के दर्शन करें। लेकिन अपवित्र अवस्था में जब तुम अपवित्र हो, ये मंदिर आने के लायक नहीं है, अपने शरीर की शुद्धि नहीं है, उस समय मात्र मुख से उच्चारण नहीं करना है, न आंखों से दर्शन करना है। उस समय आप जो आपको याद है उसका स्मरण करके, पाठ करके अपना दर्शन पाने का भाव कर लेते हैं। तो जब इस बात को आचार्यों ने कहा है अपवित्र पवित्र हुआ, चाहे पवित्र अवस्था में चाहे अपवित्र अवस्था में, दोनों में दर्शन कर सकते हैं। लेकिन दोनों का भेद इतना है कि पवित्र अवस्था में आंखों से देख जाकर के, तन से जाकर के सामने करेंगे, वचनों से बोल करके करेंगे। अपवित्र अवस्था में अपने वचनों से नहीं कहेंगे, मुख से नहीं बोलेंगे, मौन रहेंगे और ना आंखों से, तन से वहां जाकर के दर्शन करेंगे। लेकिन मन में यदि भावना, मन में भगवान, स्वप्न में यदि गुरु के दर्शन हो रहे हैं, भगवान के दर्शन हो रहे हैं, तो इसमें कोई पाप का बंध नहीं होता है, इसमें कोई दोष नहीं लगता है। एक ठीक है, अच्छा है। भगवान का देखना, गुरु का देखना, स्वप्न में देखना एक सही होता है। लेकिन भगवान भोजन करते हुए दिखें, भगवान चलते हुए दिखें, गुरु रात्रि में आहार करते हुए दिखें, आप आहार देते हुए देखो, ये तो अच्छा है। लेकिन मुनिराज आहार करते हुए रात में दिख जाए तो दोष है। तो ये शुभ संकेत नहीं होता है अपने जीवन के लिए। ये कोई ना कोई अनहोनी घटने वाली है, ये सही संकेत नहीं है। इसलिए स्वप्न में गुरु के देखना, दर्शन करना ये शुभ है। लेकिन रात में भगवान को चलना, भगवान वेदी से चल रहे इस प्रकार का दिखना, भगवान भोजन कर रहे इस प्रकार का दिखना, ये अशुभ है, अनहोनी की संकेत है। अशुद्ध अवस्था में भगवान दिखना ये भी कोई गलत नहीं है, पाप नहीं है, इसमें शुभ ही है। तो आप शुद्ध अवस्था में हो तो या अपवित्र अवस्था में हो, दोनों में भी भगवान का स्मरण कर सकते हैं। लेकिन दोनों में अंतर अलग अलग होगा, उस अंतर का भेद रखना होगा। और आप यूएसए किनोफाल से आप यहाँ तक, वहां तक आपके पास तक ये वाणी पहुंच रही है, गुरु की वाणी आपको सुनने मिल रही है। इसका मतलब ये है कि आप सब जन संत वाणी को देख रहे हैं और इस वाणी को सुन रहे हैं, तभी आपके इतनी दूर से आपकी जिज्ञासा यहाँ तक आई है। तो आप पूरे परिवार के लिए वहाँ, क्योंकि वहाँ कोरोना अधिक ज्यादा है, तो आपके जीवन के स्वस्थ लाभ के लिए मंगल आशीर्वाद है कि आपके जीवन में मंगलमय हो, आपका परिवार सुख शांति समृद्धि में रहे, यही पूरे परिवार के लिए मंगल आशीर्वाद है। सभी भक्तों के लिए मंगल आशीर्वाद। ओम शांति, सर्वे शांति।